Hello all, welcome to the course on number system. So today we are going to discuss about operations on real numbers, right? So देखो, अभी अपने को पिछली क्लासेस से पता है, वी नो डैट कि अगर रेशनल नंबर्स के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन करेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट? सो उस केस में वो कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी को प्रिजर्व रखता है, राइट? तो सेटिस्फाई करता है। और अगर अपन जीरो के अलावा कोई भी रेशनल नंबर को ऑपरेट करेंगे विद अनदर रेशनल नंबर, देन वी गेट अ रेशनल नंबर, राइट? दैट इज द कंसेप्ट। अच्छा, तो ये रिसर्च और एनालिसिस के बाद पाया गया कि इरेशनल नंबर के केस में भी कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉस फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन तो सेटिस्फाई होते हैं, पर सम डिफरेंट क्वेश्चंस और प्रोडक्ट्स इरेशनल नंबर्स का ऑलवेज इरेशनल नहीं होते, राइट? जैसे अगर मुझे बोला जाए कि मैं रूट 6 लूँ और मैं उसको ऐड करूँ -√6 के साथ, वेट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट अ इरेशनल नंबर, सो -√6 के साथ तो मुझे जीरो मिलेगा, जो कि इरेशनल नंबर नहीं है, ऑफ कोर्स, राइट? सिमिलरली अगर मैं रूट टू से माइनस करूं तो मुझे जीरो मिलेगा, राइट? जो कि अगेन एक इरेशनल नंबर नहीं है, राइट? इसी तरीके से अगर मैं रूट थ्री से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे थ्री मिल जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है, राइट? नॉट एन इरेशनल नंबर, राइट? सो देखो, इसी तरीके से अगर रूट 17/17 को मल्टी डिवाइड करूं तो मुझे 1 मिलेगा, जो कि रेशनल नंबर है अगेन। ओके, सो इस तरीके से ये तो हुई बात इरेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस की और रेशनल नंबर के ऑपरेशंस की। अब सपोज अगर मुझे बोला जाए व्हाट अबाउट टेकिंग अ रेशनल नंबर मल्टीप्लाई विद इरेशनल नंबर, तो क्या होगा, राइट? सो उस केस में देखो, सपोज मैंने लिया 2 + √3, 2 + √3, हाँ, और 2 √3। सो अगर मैंने √3 उठाया, जो कि एक इरेशनल नंबर है, और मैंने उसमें कुछ ऑपरेशंस लगाए, तो उसके बाद क्या वो नंबर्स रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, राइट? ये हमें पता नहीं है, राइट? सो इसके लिए देखो, सिंपल है, √3 का डेसिमल एक्सपांशन निकालो और उसमें 2 ऐड कर दो, तो उस केस में भी क्या होगा, जो एक्सपांशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ही आएगा। और 2 √3 के केस में भी ऐसा ही होगा कि अगर मैंने √3 एक्सपांशन निकाला और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस केस में भी रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग ही डेसिमल एक्सपांशन आएगा, जो कि बिल्कुल वेरीफाई कर देगा कि 2 + √3 और 2 √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। ये क्यू कॉम्प्लीमेंट जो है वो इरेशनल नंबर का सिंबल है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि क्यू को अपन रेशनल नंबर और क्यू कॉम्प्लीमेंट को इरेशनल नंबर के तौर पे लिख सकते हैं, राइट? अब देखो, सपोज मुझे एग्जांपल बोला गया कि चेक करो चेक डेट 7 √5, 7/√5, √2 + 21 और π/2, सॉरी, π-2। क्या ये इरेशनल नंबर्स है या नहीं? आर इरेशनल्स और नॉट? देखो, अब मुझे पता है
कि जब मैं √5 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालूंगा बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड तो मुझे मिलेगा 2.236 एंड सो ऑन। अगर मैं √2 का निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 1.4142 एंड सो ऑन। ये सब इरेशनल नंबर से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, राइट, नॉन रिकरिंग 3.141526, राइट, सिमिलरली चलता रहेगा सो ऑन। सो इस केस में आप देखो फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या था, 7√5। अगर मैं √5 के अंदर अगर 7 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इजीली ये क्या हो जाएगा, मतलब मेरा मतलब है मुझे क्या करना है 2.236 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो उस केस में ये हो जाएगा 15.652 एंड सो ऑन, राइट। सो इस तरीके से ये चलेगा। तो इस केस में भी क्या हुआ, ये एक नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आया है। सिमिलरली अगर 7√5 की बात करूँ, 7/√5 की, तो देखो इसको √5 से मल्टीप्लाई और √5 से डिवाइड, मतलब 7√5/5, मतलब 7 को √5 की वैल्यू क्या थी 2.236, और उसको मैं √7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मतलब 15.652 एंड सो ऑन। इसको मैं 5 से डिवाइड करूँ तो उस केस में आएगा 3.1304, राइट। सिमिलरली देखो अगला क्वेश्चन क्या था अपना, √2 + 21, √2 + 21। अब देखो √2 की वैल्यू अपने को पता है, √2 की वैल्यू जो है वो होती है 1.4142, राइट। और इसको 21 से अगर प्लस करना है, मतलब इसमें +21 कर दें अगर, राइट, +21 कर दे तो उस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा 22.4142, राइट एंड सो ऑन। सो ये भी एक इरेशनल नंबर ही बना। सो देयरफॉर सिमिलरली पाई की बात भी अगर करेंगे तो पाई में से -2 भी कर दूंगा मैं, है ना, पाई में से अगर -2 भी कर लिया मैंने तो पाई की वैल्यू 3.41, एक मिनट, पाई की वैल्यू 3.4115, अगर इसमें से -2 भी कर दिया तो भी मेरे पास 1.415 एंड रिकरिंग अप टू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आएंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब साफ है कि किसी भी तरीके से अगर अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में जो प्रॉपर्टी है वो प्रिजर्व रह रही है कि इरेशनल नंबर्स ही रह रहे हैं, राइट। सो ये अपन ने चेक करा एग्जांपल में। अब सपोज करो अगर मुझे बोला क्या नहीं, मुझे तो सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और स्क्वायर रूट और nth रूट निकालने हैं इरेशनल नंबर्स के, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, सो लेट अस सी द एग्जांपल्स। एग्जांपल देखते हैं। ओके सो देखो दो ऐड करना है, सपोज ऐड किसको करना है, 2√2 और 5√3 को, राइट। 2√3 + 5√3 और 2 - 3√3, इन दोनों को ऐड करना है। तो उस केस में देखो क्या होगा, तो उस केस में देखो सिंपली क्या करना है, ऐड करना है, राइट। सो देखो अपन क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे और अनलाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। तो देखो क्या मतलब है इसका, 2√2 + 5√3 एक टर्म है, और 2 - 3√3, सॉरी ये क्या है, √2 - 3√3 है, √2 - 3√3 है, तो √2 - 3√3 को ऐड करेंगे तो देखो अपन क्या करेंगे, 2√2 + √2 प्लस 5√3 - 3√3, तो देखो क्या आएगा, 3√2 + 2√3, राइट। सो अगेन सॉरी, अगेन इस केस में भी है एक इरेशनल नंबर ही आया, राइट, ऑन एडिशन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। सिमिलरली अगर कोई मुझे बोले देखो 6√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो उस केस में क्या आएगा, उस केस में क्या होगा, देखो 6 × 2 = 12 और √5 का स्क्वायर, मतलब 12 × 5 = 16। सो ये एक रेशनल नंबर आ गया। तो जरूरी नहीं है
कि on adding and dividing and multiplying the two irrational numbers we always get a irrational number, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, राइट। सो अब देखो सिमिलरली अगर मैंने एग्जांपल लिया 8√3, सॉरी 8√15, हाँ 8√15 और इसको मैंने डिवाइड बाय 2√3, तो देखो उस केस में क्या होगा, 8√15 डिवाइड बाय 2√3, राइट। तो ये आ जाएगा 4√5। समझ आ क्यों? क्योंकि मैं क्या कर सकता हूँ, इस √15 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √5 और अपॉन 2 इंटू √3, राइट। तो ये √3 से √3 कैंसिल और ये 2 टाइम्स 4 और √5, राइट। समझ आ? सो देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अपन इस बात से निकाल सकते हैं, क्या कि अगर मैं एडिशन करूं किसी दो रेशनल और इरेशनल नंबर का, मतलब रेशनल प्लस इरेशनल भी अगर करता हूं तो हमेशा मेरे पास इरेशनल नंबर आएगा, राइट। सो अगर मैं किसी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एडिशन करता हूँ तो मेरे पास हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। उसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ किसका, अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एंड इरेशनल नंबर, तो उसका प्रोडक्ट और कोशंट हमेशा इरेशनल आएगा। इरेशनल फॉर्म में उसका प्रोडक्ट प्रोडक्ट या कोशंट हमेशा इरेशनल आएगा, राइट। सो ये बात हुई सेकंड पॉइंट की। और अगर मैं किसी को ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो उस केस में किसी भी दो इरेशनल का, मतलब कि प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी इरेशनल को इरेशनल के साथ में, तो उस केस में ये हो भी सकता है इरेशनल आए और हो भी सकता है कि इरेशनल आए, जैसा अपन ऊपर वाले एग्जांपल में देखा, जब अपन ऐड करा तो इरेशनल आया, जब अपन डिवाइड करा मल्टीप्लाई करा तो रेशनल आ गया, डिवाइड करने के केस में भी इरेशनल आया, सॉरी। सो ये था कंक्लूजन। अब देखो अपन बात करते हैं स्क्वायर रूट्स की, राइट। स्क्वायर रूट्स की, अब सपोज मैंने लिया स्क्वायर रूट, चलो एक काम करते हैं, ये स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट थोड़ा ट्रिकी है, वेरी मच नॉट यूजफुल फॉर नाउ, सो लेट अस ट्राई एंड सॉल्व सम अदर क्वेश्चंस, राइट। देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चंस कैसे हैं, क्वेश्चन है 5 प्लस √7, इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5, इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 5 √5 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस 35 रूट, राइट। सो ये था सिंप्लीफिकेशन। अब जैसे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन ये 5 प्लस √5। अब देखो अपन ने सबने जो है बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, राइट। जैसे क्या, देखो कुछ आइडेंटिटीज से बात करते हैं, जो बेसिक नंबर्स की आइडेंटिटीज होती है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। सो ऑल द आइडेंटिटीज कम इनटू इफेक्ट ऑन दिस काइंड ऑफ नंबर्स एज वेल, वो इन नंबर्स पे भी काउंट होती है। जैसे
अभी ये वाला एग्जांपल है तो देखो ए बी राइट, 5 और 5 रूट 5 तो क्या होगा 25 माइनस 5 विच इज 20, राइट, सिंपल। अब देखो सिमिलरली और भी एग्जांपल्स हैं। अब देखो, अब अगर मुझे एक अच्छा सा क्वेश्चन दे दिया जाए, रैशनलाइजेशन, देखो मैं समझाता हूँ। अब हम बात करेंगे कंसेप्ट की, जो कि है रैशनलाइजेशन। देखो रैशनलाइज का क्या मतलब होता है, रैशनलाइज का मतलब होता है किसी भी इरेशनल नंबर को रैशनलाइज करके, मतलब उसको मल्टीप्लाई करके विद द प्रोडक्ट, राइट, मतलब उसका उसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अलोंग विद द माइनस साइन ऑफ द सेम डिनोमिनेटर। अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, उस तरीके से मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है, ताकि अपना डिनोमिनेटर जो है वो रेडिकल फ्री हो जाए, मतलब उसमें किसी भी तरह का रूट नहीं प्रेजेंट होगा डिनोमिनेटर के अंदर। मतलब जो चर है अपना और हर है, जो चर है तो चर, सॉरी आई एम मिस्टेकन, न्यूमरेटर जो ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं, और डिनोमिनेटर जो नीचे वाला भाग होता है उसको बोलते हैं, राइट। तो जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा रेडिकल फ्री रहना चाहिए, उसी का मतलब होता है रैशनलाइजेशन। जैसे मैं बात करूं, अगर मुझे 1/√2 दिया तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर एक तरह से रेडिकल फॉर्म में, तो मैं क्या करूँगा, इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दूंगा, तो उस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा √2/2, राइट, √2/2, इस तरीके से। सो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से जब इसको नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे, जो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स और रूट फॉर्म और नंबर लाइन, सो वो काफी इजी हो जाता है। कैसे, बिकॉज देखो सिंपल सा है, √2/2 मतलब क्या, 1.414 डिवाइडेड बाई 2, मतलब समथिंग 0.5 समथिंग। सो देयरफॉर वो मतलब 1 और 2 के बीच में, 0 और √2 के बीच में, मतलब कहीं ना कहीं नंबर जो है वो लाई करेगा बिटवीन हाफ ऑफ द वे, सो दैट वी कैन इजीली क्लासिफाई। सिमिलरली अगर मैं बोलूं, अगर मैंने नंबर लिया 1/2 प्लस √3, तो देखो इसको रेशनलाइज करने के लिए सिंपल सा है, इसको 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 विच इज 1, ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो इस तरीके से 2 माइनस √3 मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 माइनस √3, मतलब √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, और 2 माइनस जब 1.732 होंगे तो 0.732 जो है वो आ जाएगा, राइट, वन वन माइनस तो 1.732 जो है वो आ जाएगा, और उसको अपन इजीली नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस एग्जांपल्स वी हैव सीन, राइट। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन हाउ टू रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, तो उस पे से अपन नंबर लाइन पे इजीली प्लॉट कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं, राइट, उस तरीके से। सिमिलरली अगर मुझे बोला 5/√3 माइनस √5, अगर ये नंबर लिया, तो इस केस में अपन क्या करेंगे, इसको मल्टी 5/√3 माइनस √5 को √3 प्लस √5 और √3 प्लस √5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 विच इज -2, राइट। सो इस तरीके से फिर इसको लिख सकते हैं, -5/2 √3 माइनस √5 प्लस √5, सॉरी, ठीक है। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 20 जो बुक का है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, ओके। सो देखो, सो जब डिनोमिनेटर के कोई टर्म कंटेन करता है स्क्वायर रूट और नंबर विद अंडर रेडिकल साइन, राइट, सो इसको रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर बोलते हैं, मतलब जो पूरा प्रोसेस अपन ने करा अभी, जब कोई भी डिनोमिनेटर रेडिकल टर्म या फिर एक स्क्वायर रूट टर्म कंटेन कर रहा है, तो उस केस में अपन उसको जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे विद द सेम नंबर और विद द प्लस माइनस डिफरेंस, सो दैट वी कैन फॉर्म द आइडेंटिटी, सो उस केस में अपन उस प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, राइट। अब देखो
सो ये था रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब बात करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की। देखो अपन सभी ने क्लास 8th के अंदर एक्सपोनेंट के लॉ पढ़े हैं, राइट? मतलब कैसे, अगर पावर की फॉर्म में बात करें तो a अगर b की पावर m है तो वो a की पावर m बाय b की पावर m हो जाता है, राइट? अगर a अपॉन b की होल पावर m होल पावर n है तो उस केस में उसको a पावर b की पावर n होल पावर m लिखा जा सकता है, राइट? ओके, सो इस तरीके से। या फिर अपन ने दो और रूल जानते हैं, कौन से? अगर मैं a इंटू ए पावर m और n है तो मैं लिख सकता हूँ a की पावर m प्लस n। सिमिलरली अगर a की पावर m है डिवाइड बाई a की पावर n है तो मैं लिख सकता हूँ a की पावर m माइनस n, राइट? सो इस तरीके से अपन कुछ लॉस को इजीली अपन जानते हैं, इन लॉस को, ठीक है? सो ये अपने सारे लॉस अपने को पता है, राइट? और एक और चीज इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, a की पावर 0 जो होता है वो हमेशा 1 होता है, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट नोट है। ओके, सो ये अपन ने पढ़ रखा है पहले से। सो इसी इसी तरीके से अपन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के लॉज भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट? सिंपल है, अगर वैल्यूज में कुछ नेगेटिव आ जाए तब भी लॉस तो वही रहेंगे, राइट? तो इस तरीके से, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे देखो सिंप्लीफाई करो, सपोज सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो लॉ को, राइट? देखो 2/6, सॉरी देखो अगर मुझे बोला जाए 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, राइट? सो अब देखो क्या करना पड़ेगा, सिंपली अपने को इस 2 की पावर, जब बेस सेम है और पावर को अपन इजीली ऐड कर सकते हैं, 2/3 प्लस 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 3/3 विच इज 1, सो 2, राइट? सिमिलरली अगर कोई मुझे कोई अगर बोले कि क्वेश्चन है 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4/5, राइट? सिमिलरली अगर कोई मुझे बोले 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3, तो उस केस में क्या होगा, 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3 विच इज 7 रेज टू पावर 15, देखो, राइट? 15 और 3 माइनस 5 यानी -2, -2/15, राइट? सो ये था कुछ क्वेश्चंस। अब देखते हैं जैसे कुछ और क्वेश्चन, जैसे मुझे बोला जाए कि फाइंड करो 64 की पावर 1/2। अब देखो 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 रेज टू पावर कितना, देखो 2 रेज टू पावर कितना लिख सकते हैं इसको, 2 रेज टू पावर 3 8 होता है, और अगेन 2 रेज टू पावर 3 8 होता है, 8 8 जा 64 होता है, तो इट इज 6, 2 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय हाफ, सो विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 6/2 विच इज 2 रेज टू पावर 3 विच इज 8, राइट? सो आंसर इज 8। सिमिलरली अपन और एग्जांपल्स भी कर सकते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया 125 की पावर 1/3, इसको निकालना है तो 125 को 5 की पावर में लिख सकते हैं कितनी बार, 25 5 जा 125 एंड 5 5 जा 25, 3 टाइम्स, राइट? और ये 1/3 है तो 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर आएगा 5, राइट? सो ये था कुछ चैप्टर अपना नंबर सिस्टम। देखो अब एक शॉर्ट समरी करते हैं। अपन ने नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले देखा कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, व्हाट आर इंटीजर्स, राइट? उसके बाद अपन ने कंक्लूड करा कि किस तरीके से अपन
किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं जो कि रूट में प्रिजर्व रखता है, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5। उसको लोड करने का आसान तरीका है सिंपली बाय मेकिंग अ ट्रायंगल ऑन द यूनिट सर्कल, राइट। सो उस तरीके से अपन ने उस वाले मेथड को देखा। उसके बाद अपन ने डिस्कस करा कि हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश रियल नंबर्स बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल यूजिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, राइट। तो अपन ने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में देखा। फिर अपन ने उसके बाद फिर अपन ने उन एक्सपेंशंस को क्लासिफाई करा एज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल नंबर्स, राइट। तो उस तरीके से अपन ने लेक्चर नंबर 3 के अंदर उस चीज़ों को देखा। उसके बाद अपन ये लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने ये देखा, ये जो लेक्चर है प्रेजेंट वाला, इसके अंदर अपन ने ये देखा कि किस तरीके से अपन किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर दे सकते हैं। लेक्चर नंबर 3 में वो देखा, सॉरी। सो नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से किसी भी रेशनल या इरेशनल नंबर को प्लॉट किया जा सकता है बाय यूजिंग द डेसिमल एक्सपेंशन मेथड। सो उस तरीके से अपन ने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू उस प्रोसेस को करा था। उसके बाद अपन ने लास्ट लेक्चर में अभी देखा कि किस तरीके से कुछ ऑपरेशंस जो है अपन नंबर लाइन पे कर सकते हैं, और कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा के अपन किस तरीके से एक्सपोनेंट वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द पावर डिफरेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स by using the formulas, right। so अपन ने कुछ फार्मूला डिस्कस करे, जैसे कि ये वाले फार्मूलाज, राइट। सो इस तरीके से अब ये चैप्टर के एंड होते हैं। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स, राइट। सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।